240 के ज़िमनी इंतखाब में MQM पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब। TLP के शहजादा शहबाज 10,618 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। MQM कारकुनों का जीत पर जश्न, भंगड़े भी डाले। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जीती हुई सीट को ज़बरदस्ती इन्होंने हमें हराया और जो हमारे नंबर्स को कम किया, हमारे वोट्स को कम करके दूसरे पार्टी को दे दिया गया। इसके हवाले से हम इसे रिजल्ट को तस्लीम नहीं करते हैं और हम री-काउंटिंग की तरफ जाएंगे पूरे हल्के में इंशाअल्लाह। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का NA 240 के नताइज मानने से इनकार। TLP रहनुमाओं का कहना है कि TLP जीत रही थी, आखिरी वक्त पर नतीजा तब्दील किया गया। TLP ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दे दी। कराची का ज़िमनी इलेक्शन जंग का मैदान बना रहा। लांढी फायरिंग से गूंज उठा। एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। कारकुनों ने एक दूसरे पर लाठियों और डंडों से हमले किए। थप्पड़ और घूंसे भी बरसाए। कारकुन जबरदस्ती पोलिंग स्टेशन में घुस गए, बैलेट बॉक्स तोड़े। नामालूम अफराद वोट लेकर फरार। हंगामा आराई के बाद लांढी में दुकानें और मार्केटें बंद कर दी गई। पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। लाहौर में आंधी और बारिश से घर की दीवार गिर गई। 5 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। हाफिजाबाद में छत की दीवार गिरने से 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। गुजरात में बारिश से फिसलन के बायस कार नहर में जा गिरी। कार में सवार एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मौसम सुहाना। रावलपिंडी में ओले गिर पड़े। सदर में तेज आंधी के बायस कई दरख्त गिर गए। ISO के मुख्तलिफ फीडर्स ट्रिप करने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। पंजाब में मानसून ने रंग जमा दिया। गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद, गुजरात, मियांवाली, DG खान में बारिश। मरी, कहूटा, कोटली, सतिया, फोर्ट मनरू में बादल बरसने के बाद मौसम सुहाना। सियालकोट, वजीराबाद, कामोकी, हाफिजाबाद, जहलम, कोटअद्दू में भी बारिश। लाहौर और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, स्वाबी, डेरा इस्माइल खान में बारिश। नथिया गली और ठंडियानी में बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार। भिम्बर, मीरपुर, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इमरान खान ने महंगाई, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों के खिलाफ इतवार रात 9 बजे मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, हमारे खिलाफ साजिश में मुलविस अफराद ने महंगाई का राग पकड़ा हुआ था। तनख्वाहदार तबका महंगाई में कैसे गुजारा करेगा? हुकूमत को कोई फिक्र नहीं, आराम से बैठे रहे तो महंगाई और बढ़ेगी। तमाशे के खात्मे के लिए बाहर निकलना होगा। मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। इमरान खान की सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत। मरियम नवाज की इमरान खान की एहतजाज के ऐलान पर वार्निंग। कहा, इंतशार की कॉल देने वाले को रियासत पूरी ताकत से रोकेगी। पेट्रोल महंगा होने का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, IMF मुआहिदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 300 रुपए होनी चाहिए। अदम एतमाद की कामयाबी नजर आई तो जानबूझकर पेट्रोल सस्ता किया गया। मुआहिदे की पासदारी न की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इलेक्शन अगले साल अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पेट्रोल 3 हफ्तों में 84 रुपए महंगा। शहबाज हुकूमत के दौर में पेट्रोल 150 रुपए से 234 रुपए तक पहुंच गया। 26 मई और 2 जून को कीमतें 30-30 रुपए बढ़ाई गईं। कल पेट्रोल मजीद 24 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। लाहौर से कराची का सफर 500 रुपए महंगा। किराया 4300 रुपए से बढ़कर 4800 रुपए मुकर्रर। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2050 रुपए हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराया 40% बढ़ाने का ऐलान। लोकल ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ गया।
पेट्रोल महंगा होने के बाद भी डॉलर काबू में नहीं आ सका। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। $1 $207.67 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.21 महंगा। महंगी बिजली की कीमत और बढ़ गई। कीमत ₹1.55 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने डिस्कोस की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। कीमतों का इतलाक जुलाई से होगा। टैरिफ 3 माह के लिए लागू होगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन इजाफे से मुस्तस्ना करा। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान। जर्मनी में FATF इजलास का हतमी एलामिया आज जारी होगा। पाकिस्तान की जानिब से वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खार मौक़िफ़ पेश किया। नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज ट्रैफिक हादसे के बाद सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल। हालत खतरे से बाहर। अल्ट्रासाउंड भी क्लियर। दानियाल अजीज की गाड़ी शकरगढ़ में ट्रक से टकरा गई थी। हादसे में ट्रक में मौजूद एक शख्स जाँ बहक। दानियाल अजीज जख्मी हो गए थे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की दानियाल अजीज की सेहतयाबी के लिए दुआ। इमरान खान ने कहा, कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई। सबूत हैं तो क्या मुरासले पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। साजिश का पता चलने पर न्यूट्रल्स को समझाया कि न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं। बताया कि दुनिया में बहरान है, हमारे रुपए पर असर पड़ सकता है। कहा कि यहाँ न्यूट्रल ना रहे। साजिश कामयाब हुई तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। साजिश पर स्टैंड ना लिया तो कोई भी वजीर आजम आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकेगा। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ने सियासत चमकाने के लिए मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पर लगा दिया। DG ISPR सियासी बात नहीं कर रहे, उनके पास फैक्ट्स हैं। अमरीकी मुरासला सियासी मामला था तो उसे सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए? ये कौमी सलामती का मामला है, सियासी मामला नहीं। कौम समझ चुकी है मुरासला फ्रॉड था। झूठ पर अब किसी को वजाहत नहीं देनी चाहिए। MQM PSP और TLP का एक दूसरे पर फायरिंग का इल्जाम। अमीनुल हक ने कहा, कमाल एंड कंपनी बाहर से लोगों को लांढी लाई, हमारे दर्जनों कारकुन जख्मी हुए। मुस्तफा कमाल बोले, हमारे कारकुनों और दफ्तर पर फायरिंग की गई। अनीस कायम खानी की गाड़ी पर फायरिंग हुई। TLP का भी 3 कारकुनों के जख्मी होने का दावा। वज़ीर आला सिंध की इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातों से पुरअमन रहने की अपील। मुराद अली शाह ने कहा, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सियासी अफराद को अमन और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। वादे, दावे, यकीन दहानियां कुछ भी काम नहीं आया। गर्मी से सताए शहरियों को घंटों लोड शेडिंग का सामना। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। बन्नू में शहरी सड़कों पर निकल आए। वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट से बढ़ गया। मौजूदा हुकूमत को तजुर्बेकार कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। कोई कपड़े बेचने, कोई चाय कम पीने की बात कर रहा है। तवानाई का शोबा चलाने वालों को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। मज़ाहिया अंदाज में मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत की एक बार फिर दुकानें और बाजार जल्द बंद करने की तजवीज़। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान में रात 1 बजे तक बाजार खुले रहते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। मगरिब के वक्त कारोबार बंद करके बिजली की बड़ी बचत हो सकती है। वक्त का तकाजा है कि हम अपनी आदतें बदलें। इमरान खान ने 4 साल कुछ नहीं किया, मुल्क तबाही के दहाने पर छोड़ कर गए। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क चलाना प्राइवेट इंडस्ट्री चलाने जैसा नहीं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। हुकूमत तब्दीली के सारे किरदार बेनकाब होने चाहिए। मुनहरिफ अराकीन वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार हैं। अराकीन बताएंगे उन्हें कैसे PTI छोड़ने पर मजबूर किया गया। PTI को दोबारा हुकूमत मिली तो पेट्रोल और बिजली सस्ती करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, 4 साल इमरान खान, कार्टेल्स और माफिया की जेबें भरी गईं। मुल्क को इमरान खान लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाया गया। पेट्रोल, बिजली, गैस और को सोची समझी हिकमत अमली के तहत महंगा किया गया। आवाम नालायकों, चोरों और माफिया को दोबारा मौका नहीं देगी।
मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ से मुतालिक बयान इंसानी बुनियादों पर था। नवाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा नहीं, उन्होंने ज़ाती हैसियत में बात की। मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ को अपने वालिद की तदफीन के लिए आने की इजाज़त नहीं दी गई। नवाज शरीफ ज़ाती बदले नहीं लेते, उन्होंने जो तकलीफ देखी वो उन्हें चाहते तो कोई और ना देखे। मुशर्रफ जिस स्टेज पर हैं ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं। नवाज शरीफ ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी बदकिस्मती से जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग नहीं। पाकिस्तान और भारत में मौशी ताल्लुकात होंगे तो हम उनकी पॉलिसियों पर असरअंदाज होंगे। चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान आलमी ताकतों में पुल का किरदार अदा कर सकता है। रूस यूक्रेन जंग आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान से शराकतदारी बढ़ाने के लिए मुश्तरका मफादात पर काम कर रहे हैं। पाक अमरीका वज़ीर खारजा की मुलाकात में कई मामलात पर तामीरी गुफ्तगू हुई। भारत की जानिब से रूस से तेल की खरीदारी से मुतालिक सवाल पर नेड प्राइस ने कहा, भारत के साथ ऐसी शराकतदारी नहीं बना सके जैसी उसकी रूस के साथ है। भारत को वाज़ेह कर चुके हैं कि उनकी मदद शराकतदारी के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर में मजालिमों और यासीन मलिक की कैद के खिलाफ 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर याददाश्त पेश। सदर आज़ाद कश्मीर और अराकीन बरतानवी पार्लियामेंट ने याददाश्त पेश की। सुल्तान चौधरी ने कहा, कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम दुनिया का हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। इस्लामाबाद के इलाके पेंडोरिया में झूला गिर गया, बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक झूला मेले के लिए लगाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब हुकूमत पर आटे की सप्लाई रोकने का इल्ज़ाम। आतिफ खान ने कहा, आटे और गंदम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को कपड़े बेचकर आटा देने की ज़रूरत नहीं। कल भी हमारे ट्रक रास्ते में रोके गए। ड्रामे बहुत हो गए, सियासत को साइड पर रखें। खैबर पख्तूनख्वा पैसे दे रहा है, रास्ते में रुकावट न डालें। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद करीब हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा जल्द शुरू करने की हिदायत। कहा, गुज़श्ता 4 साल में तरक्की का सफ़र मुजरिमाना गफलत के नतीजे में रोका गया। तरक्याती मंसूबों में मज़ीद तातुल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इमरान खान ने कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी दफन हो रही है। शरीफ खानदान ने पहला NRO परवेज मुशर्रफ से लिया, अब NRO 2 में दोबारा केसेस खत्म कराए जाएंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ओपन एंड शट केस है, जिसका फैसला 1 साल पहले होना चाहिए था। नैब FIA और शहबाज शरीफ बैठ गए, नया कानून आ गया कि बिल्ली दूध की रखवाली करेगी। ये सोच लें, नैब खत्म तो पुराने केसेस भी खत्म हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर मीसाके मईशत की पेशकश कर दी। एहसन इकबाल ने कहा, मईशत की बहाली के लिए नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। 75 साल से मुल्क जैसे चल रहा है मजीद नहीं चल सकता। प्लान ना बनाया तो जैसे 75 साल ज़ाया हुए, आगे भी वक्त ज़ाया होगा। उम्मीद है PTI रहनुमा अपने तर्ज अमल पर गौर करेंगे। PTI फारूक हबीब ने कहा कि अमरीकी साजिश नाकाम हुई तो पेट्रोल महंगा ना होता। काबीना में बैठे अफराद को अलिफ बे का भी नहीं पता। कहाँ गई MQM राब्ता कमेटी, कहाँ गई बाप पार्टियां, कहाँ गए काफ लीग के 2 वजीर। बिलावल भुट्टो रूसी वजीर को फोन क्यों नहीं कर रहे। हुकूमत को सिर्फ NRO 2 की फिक्र है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, इदारों के खिलाफ बातें हो रही हैं। इमरान खान ने फिर साजिश का जिक्र किया, अब सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का कह रहा है। इमरान खान ने नौजवानों के ख्वाब चकनाचूर किए। हमारी सियासत का महवर आम आदमी की मुश्किलात में कमी लाना है।